हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ठंड का मौसम है और इस वक्त आपको पता ही होगा कि ठंडी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 25 दिसंबर जैसे ही निकला, अगले ही दिन 26 दिसंबर को इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि लोग हैरान परेशान हो गए कि इतनी ज़्यादा ठंड कैसे हो गई। पता नहीं, जैसे भगवान जी इंतज़ार कर रहे थे कि 25 दिसंबर निकले और बड़ा दिन निकलते ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा ठंड कर सकूँ। इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और वैसे भी दिल्ली जो है सर्दी के नाम से फेमस है। एक गाना भी है दिल्ली की सर्दी करके। तो कितनी 3-4 बड़ी सिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी ठंड पड़ती है, जो सर्दी पड़ती है, वो हमारे दिल्ली में ही पड़ती है। तो इस वक्त लोगों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ास करके जो लोग अपने 2 व्हीलर्स पे चलते हैं, जैसे बाइक, स्कूटी वगैरह, साइकिल वगैरह पे चलने वाले, इन लोगों के लिए तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। खासकर बाइक और स्कूटर जो स्पीड में चलाते हैं, 40-50 की स्पीड तो नॉर्मली चलती है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम इस तरीके से कड़क हो जाते हैं कि भाई वो ठीक से ना एक बार सीधे भी नहीं हुआ है। दूसरा, एकदम फ्रंट पे जो हवा लगती है तो उनकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है 2 व्हीलर्स वालों की। जिस रास्ते से मैं निकल रहा हूँ, इस रास्ते में मेरे राइट साइड पे तो कॉलोनी बसी हुई है जहाँ घर ही घर है, और मेरे लेफ़्ट साइड पे है खेती। यहाँ से जमुना जी ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। जो फ्रंट पे और लेफ़्ट साइड पूरे राइट साइड, और आपको जो वाइट दिखाई दे रहा है ना, धुआं धुआं सा, ये धुआं नहीं है, एक्चुअली पूरी फॉग है। और पूरी रात कोहरा इतना ज़्यादा गिरा कि हम भी एकदम से हैरान परेशान हो गए रात को तो कि यार इतना कोहरा कहाँ से आ गया। अभी हाल फिलहाल करीब 11:15 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है, उसके बावजूद भी रोड पूरी तरीके से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे लेफ़्ट साइड पे, मेरे फ्रंट साइड पे आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा कोहरा है। रोड भी काफ़ी हद तक कई जगह आपको गीली भी मिलेगी, जैसे मेरे सामने देख सकते हो रोड पूरी गीली दिखाई दे रही है। तो लेफ़्ट साइड पे जितना भी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा कोहरा है। और कोहरे में ज़्यादातर लोगों के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर जो लोग इस तरीके से बाइक या कार चलाते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो रखें और सावधानी से चलें, क्योंकि भाई आपका घर पे भी कोई इंतज़ार कर रहा है, आपका परिवार, आपके बच्चे आपके घर पे इंतज़ार करते हैं, तो जल्दी ना करें, बहुत ही आराम से चलें। और घर जाने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि जो हालात है ना, वो कोहरा इतना ज़्यादा रोडों को ख़राब कर देता है कि लोगों को दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और अपनी स्पीड से लोग शाम के टाइम या रात के टाइम जब निकलते हैं घर के लिए तो बहुत ही जल्दी मचाते हैं। तो बस इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप घर जा रहे हैं तो आपके घर पे भी कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। घर से अगर आप निकलते हैं, सुबह निकलें या रात को निकलें, तो पूरा पैक होके निकलें। हेलमेट तो आप लगा ही लेते हैं बेसिकली, लेकिन जैकेट वगैरह लगाएं, अपना मफलर वगैरह गले के अंदर टाइट करके रखें, ताकि ठंड आपको कहीं तक भी लगे ना, आप बचे रहें। मेरी बाइक के टायरों में हवा कम थी तो हमने यहाँ पेट्रोल पंप पे हवा भी भरवा ली और पेट्रोल भी भरवा लिया है। चलो, हम निकल आए हैं अपना मेन रोड पे दिमागपुर के रेड लाइट के आसपास, और यहाँ से हम अभी थोड़ी सी आगे जाकर रेड लाइट क्रॉस करेंगे, हो जाएंगे यहाँ से राइट। हम लोग इस वक्त चल रहे हैं सिविल लाइन के एरिया में, और मेरे राइट साइड पे यहाँ एक काफ़ी बड़ा पार्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि ये पार्क काफ़ी ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर के आसपास एरिया में फैला है। इस पार्क में बहुत ज़्यादा तादाद में पेड़ पौधे वगैरह हैं, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के एरियाओं में सुबह शाम में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठंडा माहौल रहता है। यहाँ हमने सिविल लाइन एरिया अपना क्रॉस होने वाला है, क्रॉस करके हम सीधा निकलेंगे अपना राइट साइड की तरफ। एक रेड लाइट पड़ेगी और उसे क्रॉस करेंगे, सीधा आगे निकलेंगे। ये लेफ़्ट साइड में मेरे काफ़ी बड़ा स्कूल है, और बच्चों के लिए तो यार इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, बेचारों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है सर्दियों में। उठना, तैयार होना, नहाना, और फैमिली के लिए, उनके माँ बाप के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। उनके मम्मी पापा को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, उन्हें नहलाना पड़ता है, तो बच्चों की भी यार हिम्मत है सर्दियों में स्कूल आने की। ये रास्ता जिसमें मैं चल रहा हूँ ये सीधा जाएगा हिंदूराव हॉस्पिटल की तरफ, और हिंदूराव हॉस्पिटल से हम निकलेंगे लेफ़्ट साइड। ये सीधी ढलान है जिससे हम लोग उतर रहे हैं। हिंदूराव हॉस्पिटल के ठीक सामने से नीचे उतरती है, और ये सीधी निकलती है बर्फ़ खाना फिल्मिस्तान की तरफ। तो इस रोड पर अगर आप चलते हैं तो बहुत ही ध्यान से ड्राइव करें। हम लोग चढ़ चुके हैं आज़ाद मार्केट का फ्लाईओवर, और इस वक्त में थोड़ा मौसम साफ़ हो गया है।
फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी हद तक मौसम साफ़ दिखाई दे रहा है, थोड़ी हवा भी यहाँ पे कम चल रही है। हम इस फ्लाईओवर से सीधा उतर रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, नीचे की तरफ हम जाएंगे किशनगंज, जहाँ से मुझे मूंगफली की पट्टी और गजक वगैरह लेनी है, क्योंकि दिसंबर जाने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और कह सकते हैं कि जनवरी 2024 आने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। तो दिसंबर का लास्ट बिल्कुल एंड पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो फ़िलहाल हम इस वक्त ले लेते हैं थोड़ी मूंगफली और गजक वगैरह, क्योंकि दिसंबर और जनवरी होता है इनको खाने के लिए और ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप भी नहीं खाते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर खाएं। मूंगफली बाकी अपनी बॉडी को गर्म करती हैं और मूंगफली तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है बॉडी के लिए, और सर्दियों में अगर इससे अच्छी तो फिर कोई बात ही नहीं है अगर आप मूंगफली और गजक वगैरह खाते हैं तो हम पहुंच गए उस मार्केट में जहां से हमें मूंगफली की पट्टी वगैरह लेनी है, क्योंकि मैं हमेशा से यहीं से ही ये सामान खरीदता हूँ और सामान पूरा जेन्युइन और बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मिलता है, इसीलिए लेता भी हूँ। हम लोग रुक चुके हैं अपना अंकल जी की दुकान पे, जहाँ से मैं हमेशा ये मूंगफली वगैरह लेता हूँ। और ये मूंगफली पूरी इनकी यहाँ पे दुकान है, मेहरा एंड सन्स के नाम से, फूड ग्रेन एंड नमकीन। तो सीज़न आ ही रहा है जनवरी का, जनवरी में तो इसका त्योहार होता है, ये सारी चीज़ें खाने पीने का। वैसे तो नवंबर में ये मूंगफली वगैरह आ जाती है, लोग भर भर के लेके जाते हैं, यहीं से होलसेल वगैरह के भी सामान लेके जाते हैं। और काफ़ी साल पुरानी दुकान है, मैं जब छोटा था तब से मैं इनकी दुकान देख रहा हूँ। और अब तो यहाँ दुकानें पहले से बहुत कम हो गई, लेकिन ये पहले बात बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो रेट ले लेते हैं। जैसे ये मूँगफली है 150-140 रुपये के आसपास है, और ये वाली 160 रुपये, और वो वहाँ 180 रुपये के आसपास। फ़र्क क्या है, ये पतली है, ये थोड़ी मोटी हो गई, ये उससे और ज़्यादा मोटी हो गई, तो इसलिए 10-20 रुपये का फ़र्क ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ ये छोटी मार्केट है, कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट तो इनकी है नहीं। पहले इस मार्केट में इतनी दुकानें हुआ करती थी, बट गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ साफ़ कर दी। बट अभी छोटी सी मार्केट है, लेकिन मार्केट है सालों पुरानी। मैं समझता हूँ करीब 35 से 40 साल के आसपास की ये मार्केट होगी। बस कुछ ही लोग यहाँ पर बचे हैं जो अपनी मार्केट को लेकर, मतलब अपनी दुकानों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, और लीगली काम है इनका। तो हम ले चुके हैं अपना सारा सामान, ये पूरा पन्नी भर के ले चुके हैं। मूंगफली पट्टी वगैरह ये सब मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगती है, और सर्दियों में जो इनका खाने का मज़ा है ना, वो उनका एक अलग ही टेस्ट आता है, और खाने का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे बादाम होते हैं ना, ये गरीबों का बादाम है। कौन सा? मूंगफली। तो गरीबों के हिसाब से बादाम खाओ, दबा के खाओ सर्दियों में, और मज़े लो। तो चलो पहले यहाँ से निकल लेते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया है अपना सामान, और सामान लेकर हम उसी फ्लाईओवर के नीचे से चल रहे हैं जिस वक्त हम पहले फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रहे थे। तो मूंगफली लेके हम इसी फ्लाईओवर के नीचे से आगे की तरफ निकलेंगे। हम घुस चुके हैं PWD एरिया में, और हम लोग निकल रहे हैं बिरला मंदिर के सामने से, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मंदिर है। और दिल्ली में गिने चुने विष्णु जी भगवान जी के मंदिर, उनमें से ये एक है। अगर आप दिल्ली घूमने के लिए आते हैं तो बिरला मंदिर एक घूमने का आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अगर दिल्ली घूमते हैं और कई जगह को देखते हैं तो आप बिरला मंदिर ज़रूर आएँ। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ज़्यादा शांत है, और इसके आसपास जो आप एरिया देखेंगे उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल हम लोग जिस रोड पे चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बट हवा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चल रही है, क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा ग्रीनरी है ना कि यहाँ पे आपको मोस्टली ग्लव्स पहने हुए तुमने? अरे यार ग्लव्स तो पहन लेते। मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी हुई है जिसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। हालांकि ठंड तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है, बट बाइक तो चलानी है और जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। अगर मैं ठंड को फ़ील करूँगा तो बाइक नहीं चला पाऊँगा, इसलिए मैं ठंड को ज़्यादा फ़ील नहीं कर रहा हूँ। सीधा अपनी बाइक चलाने पे ध्यान दे रखा है मैंने। ये आ गया अपना गोल चक्कर, और गोल चक्कर से हम मुड़ेंगे राइट, और राइट लेते ही हम सेकंड लेफ़्ट लेंगे यहाँ से मदर टेरेसा रोड के लिए, और उसी रोड पर हम सीधा निकलेंगे। तो बहुत ध्यान से यहाँ निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर खुद ही ध्यान देना है कि राइट लेना है कि लेफ़्ट लेना है। और साथ में नए लोगों को तो बोर्ड पे भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन से रोड पे हमें निकलना है, कौन से रोड पे हमें नहीं निकलना है। तो हम लोग
आ गए मदर टेरेसा वाले रोड पर और सीधा निकालेगा हमें 11 मूर्ति की तरफ। और इस रोड से सीधा हम 11 मूर्ति की रेड लाइट पे टक्कर मारेंगे। टक्कर मतलब मारेंगे इन द सेंस के पहुंच जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं इस 11 मूर्ति वाले रोड पर। यहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा और हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। आप लोग सुन ही रहे होंगे कि हवा कितनी ज़्यादा फटफट आपको आवाज़ आई रही होगी, डिस्टर्बेंस भी आपको लग रही होगी, बट ये हवा है। और बाइक पे इतनी ज़्यादा तो आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी क्योंकि हवा चलती है तेज़ और हवा को भी फेस करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ठंडा है, ऊपर से हवा भी तेज़ है। साफ़ सुथरे रोड है और एकदम क्लीन एंड क्लियर। और आगे चले जाओ, ये आ गए हम 11 मूर्ति पर। ये लेफ़्ट साइड में आपको जैसे ही मैं राइट टर्न हुआ या लेफ़्ट साइड में आपको 11 मूर्ति नज़र आई है। देखो 11 मूर्ति आ गए। यहाँ इस रेड लाइट से मैं राइट ले लूँगा। लो ले लिया है हमने अपना राइट, और राइट लेते ही थोड़ी सी ही दूरी पर मुश्किल से 100-150 मीटर पर हम लोग लेफ़्ट निकलेंगे, सर्विस वाले रोड से निकालेंगे क्योंकि आगे रेड लाइट है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। इसलिए मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ले लेता हूँ सर्विस वाले रोड पर, सीधा उस रेड लाइट को मैं क्रॉस कर जाता हूँ। तो मुझे उस रेड लाइट को ना तो क्रॉस करने की ज़रूरत है ना उस पर रुकने की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लेता हूँ। तो मैं चल रहा हूँ इस वक्त न्याय मार्ग पर, और न्याय मार्ग बिल्कुल खाली पड़ा है। इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है क्योंकि इस रोड पे ज़्यादातर ऑफिस है, ज़्यादातर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो ये रोड ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही यूज़ करते हैं क्योंकि और दूसरा कोई काम तो इस साइड पे है नहीं, तो ऑफिस वगैरह यहाँ ज़्यादा होते हैं। हम लोग उतर चुके हैं इस वक्त पंचशील मार्ग पे, और पंचशील मार्ग से हम सीधा निकलेंगे अंडरपास के लिए। इस रेड लाइट को क्रॉस करके हम सीधा निकलेंगे अंडरपास के लिए। अंडरपास काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा है। लो जी आ गया अंडरपास। इस अंडरपास में लो जी आ गए, वो घुसने चले गए अंडरपास में। ये उतर गए हम नीचे ढलान की तरफ। और इस अंडरपास को यूज़ करने का मेरा फ़ायदा मतलब सिर्फ इतना ही रहता है कि मुझे यहाँ ना तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और ना ही ज़्यादा यहाँ पर कोई रेड लाइट है। और अंडरपास के अंदर वैसे तो कोई रेड लाइट होती नहीं है, बस अंडरपास मुझे यूज़ करने का बस यही बेनिफिट है, इसलिए मैं इस रास्ते को लेता हूँ क्योंकि रेड लाइट से भी मेरा बहुत ज़्यादा बचाव होता है, ट्रैफिक से भी मेरा बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है। तो और काफ़ी सारे रास्ते से जहाँ से मुझे इधर उधर टर्न लेने पड़ते हैं वो टर्न से भी मैं बच जाता हूँ। तो ये आ गए हम ढलान पूरी उतर चुके हैं। यहाँ से हम सीधा चढ़ेंगे चढ़ाई की तरफ और निकलेंगे अंडरपास से बाहर। तो यहाँ से हमने ले लिया ये राइट, थोड़ा सा टर्न हमने घूमा और सीधा हम लोग निकल गए बाहर की तरफ। मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और निकल जाएंगे चढ़ाई की तरफ। यहाँ से हमें आगे रोशनी भी दिखाई दे रही है। तो जी यहाँ पे हमें रोशनी भी दिखाई देगी, बट मुझे ये शायद लगता है कि आज धूप नहीं निकलेगी। तो ऊपर की तरफ आप डिज़ाइन देख सकते हो, तिरंगे का डिज़ाइन है और जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाता है इस अंडरपास को। तिरंगे के जो कलर्स इसमें पिलर्स में इन्होंने भर रखे हैं। और लोग आ गए हम लोग बाहर की तरफ। धूप की उम्मीद आज इसलिए कम लग रही है क्योंकि चारों तरफ धुंध है और ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा भी इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। वैसे तो नॉर्मली हर डेज़ में धूप हमें दिखाई दे ही जाती है 4 से 5 घंटे के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज धूप निकलेगी नहीं और निकल भी गई चांसली, तो वो आपको थोड़ी बहुत देरी दिखाई देगी 1 या सवा घंटे के आसपास में। तो हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ से हो जाएंगे थोड़ा लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेके जो पहली रेड लाइट आएगी उस रेड लाइट को हम क्रॉस करेंगे। और रेड लाइट को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो सीधा हम आगे जाके थोड़ा सा हो जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। इस वक्त हमें सारे ही रोड खाली नज़र आ रहे हैं, और खाली रोड होने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि इस वक्त करीब टाइम हो रहा है 12 बजे के आसपास का, या 12 बजने में 5 मिनट बचे हुए। तो मोस्टली टाइम हो चुका है 12, और ऑफिस वगैरह का टाइम भी इस वक्त खुलने का नहीं होता, और लोग बच्चे वगैरह जितने भी हैं वो स्कूल गए होते हैं। तो इस वक्त हमें जो रोड खाली मिलने का रीज़न है वो सिर्फ इतना सही है। और मोस्टली बहुत सारे लोग तो सर्दियों में निकलते नहीं हैं। कोशिश उनकी यही रहती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी काम है या बहुत ज़रूरी कोई कहीं जाना है तो ही वो लोग निकलते हैं। उससे पहले तो सर्दियों में ज़्यादातर लोग निकलते ही नहीं हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीज़न के वो बाहर आते ही नहीं हैं। तो लो जी हमारा आ गया लेफ़्ट, और हम लोग यहाँ से सीधा लेफ़्ट, और यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा निकलना है। रोड यहाँ पे भी हमें बिल्कुल खाली है, और यहाँ से जहाँ हमें पहुँचना है मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 मिनट हमें लगेंगे वहाँ पहुँचने में। इससे ज़्यादा दूरी है बची नहीं है। फटाफट पहुँचते हैं अपने घर के लिए, और एक कप चाय फटाफट पिएंगे ताकि बॉडी में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। क्योंकि जिस हिसाब से ठंड है, जिस हिसाब से मैं इतनी देर से बाइक चला रहा हूँ, ठंड में ही चल रहा हूँ,
मेरी वाइफ भी काफ़ी देर से चिल्ला रही है ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। लेकिन आपको कितनी भी ठंड लगे, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ तो आपको पहुँचना ही पड़ेगा। तो सिर्फ इतना सही है कि ये ठंड खाली हमारे लिए नहीं है, और भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस रोड पे बाइक वाले चल रहे हैं, उन लोगों को भी उतनी ठंड लग रही है जितनी मुझे लग रही है। सर्दियों में यार एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कार वालों के लिए कि कार में जब बैठते हैं ना तो बिल्कुल पैक हो जाते हैं आराम से। अपना अगर हीटर वगैरह चला लें, हीटर वगैरह अगर नहीं भी चलाते तो भी उनको चारों तरफ से हवा तो लगती नहीं, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ के चारों तरफ से पैक हो जाते हैं। तो ठंड भले ही चाहे कितनी भी लगे, लेकिन जो हवा चलती है ना वो ज़्यादा ठंड लगा देती है। अगर हवा ना हो ना तो ज़्यादा ठंड भी हमें महसूस नहीं होती। तो बस इतना ही फ़र्क है बाइक में चलने का और कार में चलने का। बाइक आप कितनी महंगी ले लो फिर भी आपको हवाएं तो लगनी है, लेकिन सर्दियों में जो गाड़ी का मज़ा है ना बस वो इतना सही है कि भाई आप सर्दियों में बैठो और ठंड से बचो, हवा से बचो। बट ये है कि जितनी स्पीड से हम जितनी पतली तंग गलियों से, तंग जगहों से अपनी बाइक निकाल लेते हैं, हम कार को नहीं निकाल पाते। कार तो पूरा स्पेस लेती है। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, बाइक का अपना फ़ायदा है और अपनी गाड़ी का अपना फ़ायदा है। बट सर्दी अपने 2 या 3 महीने के लिए ही रहती है, तो इसका भी एक अलग मज़ा है और मज़ा ज़रूर लेना चाहिए सर्दियों का। गर्मी ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, सर्दी कम समय के लिए रहती है। तो सर्दी का भी एक अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का कि हाँ यार सर्दी पड़ रही है, मज़ा आ रहा है। ठंड से बचते तो हैं, थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन ठंड का मज़ा भी एक अलग है। लो जी, हम घुस गए इस गेट के अंदर। गेट से जाएंगे थोड़ा लेफ़्ट और लेफ़्ट से हम सीधा लेंगे राइट। बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा अब हमें अपने घर पहुंचने में। मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ से हम कबूतर, अरे वाह कबूतर भी उड़ रहे हैं। हमने कबूतरों को बेचारों को परेशान कर दिया अपनी बाइक यहाँ से लाने में। तो चलो अपना डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ हम लगा देते हैं पहले अपनी बाइक, और बाइक लगा के उतरते हैं, क्योंकि मेरे हाथ भी जो है ना बहुत ज़्यादा अकड़ से गए हैं ठंड के मारे। मतलब ग्रिप को पकड़े पकड़े अकड़ से गए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। हाथ मेरे एकदम ऐसे हो गए, बड़ी मुश्किल से अब जाके थोड़े से उंगलियां इस तरीके से चल रही हैं। बट जैसे कहते हैं ना वो बर्फ़ में जम गए हो हाथ, इस तरीके से हाथ हो गए, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और दोपहर के करीब 12 सवा 12 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। इसके बाद भी इतनी ज़्यादा ठंड है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। ख़ासकर बाइक वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ बाइक वालों को होती है, चाहे वो कोई सा ही मौसम हो, चाहे बारिश का हो, चाहे गर्मी का हो, या फिर ठंड का हो। ठंड में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी अगर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ या मैं उसको अपलोड करता हूँ तो वो तुरंत आपके मोबाइल पर फ्लैश हो और आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।